अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर थर्ड दैट इज अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बारे में हम आज इंट्रोडक्शन देंगे। अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स, अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स मींस, अंडरस्टैंडिंग मींस समझना। किनको समझना है? हमको कोऑर्डिनेटर्स को। ठीक है, तो ये समझने से पहले मैं आपको कर्व के बारे में बताना चाहता हूँ। इसके बाद पॉलीगन क्या होता है, इसके बाद हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेटर्स और इसके जो डिफरेंट काइंड्स है। ठीक है, तो छोटी उम्र में जब बच्चे कोई पॉइंट मीन्स यहाँ पर मैं कोई पॉइंट डॉट डालूंगा तो इसको हम कहते हैं पॉइंट। क्या कहते हैं? पॉइंट। ठीक है, जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो ड्राइंग करते हैं अपनी कॉपी पे। जब उनको ये पता नहीं होता है कि क्या करना होता है तो वो बहुत से फिगर्स ड्रा करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने कुछ फिगर्स बनाई है। ये बच्चे बनाते हैं, ज्यादातर ये बनाते हैं, ये वाले बनाते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि कौन सी फिगर क्या ड्रा करना है। ठीक है, तो लेकिन जब रफ्ता रफ्ता जब उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है तो वो क्या ये बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये डायग्राम बना सकते हैं, ये डायग्राम आर्ट बनाना स्टार्ट करते हैं, ये डायग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी डायग्राम्स वो बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन पहले पहले वो ऐसे करते हैं। तो इन सब को हम क्या कहते हैं? कर्व। क्या कहते हैं? दीज आर ऑल डिफरेंट डिफरेंट कर्व्स। ठीक है, राइट। तो जब भी हमारे पास कोई प्लेन पेपर या प्लेन सरफेस, जैसे कि ये प्लेन सरफेस है, ठीक है, जब भी हमारे पास कोई प्लेन पेपर या प्लेन सरफेस होता है और पेन और चार्ट या और पेंसिल होती है, ठीक है, तो हम जो भी कुछ ड्रा करते हैं तो दिस इज कॉल्ड कर्व। बट कर्व इट शुड बी कंटिन्यूअस। ठीक है, इट शुड बी कंटिन्यूअस विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल और पेन और चॉक। ठीक है, मीन्स अगर मैं यहाँ पर कर्व बना रहा हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ से यहाँ बनाया तो ये कंटिन्यूअसली है। मैंने ये जो मार्कर है ये इस प्लेन सरफेस से नहीं उठाया, जो यहाँ पर ड्रा हुआ है इसको हम कहेंगे कर्व। अगर मैं यहाँ पर एक सर्कल बनाऊंगा, ये क्या है? कर्व है, क्लोज्ड कर्व है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ से लिफ्ट करूंगा अब पेन, फिर बीच में कुछ लिखूंगा, तब इसको हम कर्व नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि मैंने जो अपना पेन है वो मैंने लिफ्ट किया यहाँ से। तो विदाउट लिफ्टिंग पेन तो कंटिन्यूअसली जो हम फिगर ड्रा करेंगे दैट इज नोन एज कर्व। तो यहाँ पर जो ये फिगर्स है ये सभी क्या है? कर्व्स है। इन कर्व्स को हम कहते हैं सिंपल कर्व्स। ठीक है, जहां पर एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से ज्वाइन होता है तो इनको हम कहते हैं क्या कहते हैं? सिंपल कर्व। तो सिंपल कर्व्स क्या होती है? जहां पर क्रॉस नहीं करती है लाइंस। ठीक है, क्रॉस नहीं करती है लाइंस मींस ओवरलैपिंग नहीं होती है। और ये क्या है? नॉट सिंपल कर्व्स, ये सिंपल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये कर्व क्या है? क्लोज्ड है, ये भी क्लोज्ड है, ये भी क्लोज्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होती है? ओवरलैपिंग होती है। क्या होती है? ओवरलैपिंग। जैसे कि ये और ये इंटरसेक्ट हो गए, ये और इंटरसेक्ट, यहाँ पर भी इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो ये क्या हो गए? नॉट सिंपल कर्व्स, और इनको हम कहते हैं सिंपल कर्व्स। राइट, इसके बाद हम अब आपको समझ आ चुका होगा कर्व क्या होती है। तो कोई भी फिगर जो हम ड्रा करते हैं, ठीक है, विदाउट लिफ्टिंग आवर पेन और पेंसिल और चॉक, ठीक है, किस पे वो फिगर ड्रा करते हैं? किसी प्लेन पेपर पे या किसी प्लेन सरफेस पे, तो हम उसको क्या कहते हैं? कर्व कहते हैं। ठीक है, आपको ये समझ आ चुका होगा। इसके बाद ओपन कर्व एंड क्लोज्ड कर्व। तो इसके बाद जो है ओपन कर्व एंड क्लोज्ड कर्व। ठीक है, यहां पर मैंने कुछ कर्व्स बनाई है, इनमें से ये जो है ये क्या है? ओपन कर्व्स है, ये क्लोज्ड कर्व्स है। ठीक है, लेकिन समझना है कि ओपन कर्व क्या होती है, क्लोज्ड कर्व क्या होती है। यहां पर देखिए बेटा आप, ये जो ओपन कर्व होती है इसका वी कैन से दैट इन एन ओपन कर्व वी कैन सी, यहां पर हम देखते हैं जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और एंड पॉइंट है, ये हमें क्या दिखाई देता है? मींस यहां पर स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट होता है। क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट। यहां पर मैं लिखूंगा स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट। एंड पॉइंट होता है किसमें? ओपन कर्व में स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट होता है। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस, हम डिफरेंस करेंगे क्लोज्ड और
ओपन फिगर से। सबसे पहले मैंने क्या बताया, ओपन करो क्या होती है, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एंड पॉइंट। जैसे कि यहाँ पर ये स्टार्टिंग है, ये एंड है, ये स्टार्टिंग यहाँ पर एंड, ये स्टार्टिंग यहाँ पर एंड, तो हमें ये दिखाई देता है, ठीक है। हम देख सकते हैं इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहां से है और इसका एंड पॉइंट कहां पर है, हम ये देख सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं ओपन करो, ठीक है। और जो ये पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट्स जो होते हैं, पॉइंट्स डू नॉट ओवरलैप मीन्स ओवरलैपिंग ये नहीं करते हैं, मीन्स एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं होते हैं, तो उस करो को हम कहते हैं ओपन करो। जहां पर जो पॉइंट्स होते हैं डू नॉट ओवरलैप, यहां पर देखिए आप ये पॉइंट्स एंड पॉइंट हम देख सकते हैं यहां से, क्या एंड पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट। और जो ये है इसमें क्या होता है, जो ये पॉइंट्स है ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं। समझ में आ रहा है? इसी तरह से अगर हम क्लोज्ड करो में देखेंगे तो यहां पर स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम होता है। क्या होता है? सेम होता है। यहां पर आप लिखिए स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट क्या होता है? सेम होता है। चलिए मैं यहां पर एक डायग्राम बनाऊंगा। चलिए मैंने यहां से स्टार्ट किया स्क्वायर, यहां से यहां तक आ गया, मीन्स स्टार्ट कहां से किया मैंने? यहां से, और एंड भी कहां हो गया? यहीं पर। तो मीन्स स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट क्या होता है? सेम होता है। उस फिगर को हम क्या कहते हैं? उस कर्व को हम क्या कहते हैं? क्लोज्ड कर्व। क्या कहते हैं? क्लोज्ड कर्व, जिसमें स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट क्या होगा? सेम होगा। ये और एग्जांपल, मैंने सर्कल बनाया, यहाँ पर सर्कल ड्रा कर जब करते हैं तो यहां से स्टार्ट किया और यहां पर खत्म, मीन्स दोनों पॉइंट्स यहीं पर है, ठीक है। स्टार्ट भी यहीं पर किया और एंड पॉइंट भी यहीं पर आ गया, तो इसको हम कहेंगे क्लोज्ड कर्व। मीन्स यहां पर स्टार्टिंग और एंड पॉइंट क्या होते हैं? सेम होते हैं, ठीक है। और नंबर दूसरा जो पॉइंट है, ओवरलैपिंग होती है यहां पर पॉइंट्स के दरमियान। ओवरलैपिंग मीन्स पॉइंट्स जो होते हैं ये क्या करते हैं? एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, क्रॉस करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखेंगे, यहां से सर्कल स्टार्ट हुआ, यहां पर एंड हो गया, मीन्स ये क्या हो गए? ओवरलैप हो गए, एक दूसरे से क्रॉस किया, एक दूसरे को इंटरसेक्ट हो गए एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो इस फिगर को हम क्या कहेंगे? क्लोज्ड फिगर। तो ये हम डिफरेंस कर रहे हैं ओपन कर्व और क्लोज्ड कर्व के बीच में। मीन्स ओपन कर्व में क्या होता है? हमको दिखाई देता है स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट, लेकिन क्लोज्ड फिगर में क्या होता है? स्टार्टिंग और एंड पॉइंट क्या होते हैं? सेम होते हैं। इसमें क्या होता है? जो पॉइंट्स होते हैं ये ओवरलैप नहीं करते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है? पॉइंट्स जो होते हैं ये ओवरलैप करते हैं। और तीसरा पॉइंट यहाँ पर, इसके दरमियान अगर यहाँ पर स्क्वायर की बात में करूंगा तो इसके अंदर कुछ एरिया है ना? एरिया यहाँ पर ट्रायंगल है, इसके अंदर भी कुछ एरिया है, इसके अंदर भी कुछ एरिया है, यहाँ पर भी कुछ रीजन है इसके अंदर, ठीक है। दे आर एनक्लोजिंग सम एरिया, ठीक है, ये कवर करते हैं कुछ एरिया को। कौन सी कर्व्स? क्लोज्ड कर्व्स। यहाँ पर मैं लिखूंगा दे आर एनक्लोजिंग सम एरिया, मीन्स कवर करते हैं, कवर एरिया, ठीक है। दे आर एनक्लोजिंग सम एरिया। अगर यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हम नहीं बता सकते कि इन्होंने कुछ एरिया कवर किया है कि नहीं है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? दे आर नॉट एनक्लोजिंग एनी रीजन, नॉट एनक्लोजिंग एनी रीजन और एरिया, ठीक है। तो ये थ्री डिफरेंस किसके दरमियान? ओपन कर्व और क्लोज्ड कर्व के दरमियान। अब आप पहचान सकते हो, जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आपको बताया जाएगा कि इनमें से ओपन कर्व कौन है, क्लोज्ड कर्व कौन है, तो आप उसका आंसर दे सकते हो। आप जब उस कर्व को देखोगे तो जब आपको ऐसी कर्व दिखाई देगी जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट आपको दिखाई देगा, तब आप क्या लिखोगे? तब आप उसमें लिखोगे कि ये क्या है? ओपन कर्व है। लेकिन जब स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट जो होंगे वो सेम होंगे,
तब वो कर्व क्या कहलाएगी, क्लोज्ड कर्व। और इसी तरह से इसमें पॉइंट जो है वो ओवरलैप नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर ओवरलैप होते हैं। और ये क्या करता है, एनक्लोज करता है सम एरिया, मींस कवर करता है कुछ एरिया, लेकिन इसमें एरिया नहीं होता है। दिस इज ऑल अबाउट ओपन कर्व एंड क्लोज्ड कर्व। इसके बाद हम पढ़ेंगे कर्व। आपको समझ में आ चुका है कर्व क्या होती है, क्लोज्ड कर्व, ये जो ओपन कर्व है, सिंपल कर्व है, नॉट सिंपल कर्व, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे पॉलीगन के बारे में, पॉलीगन होता क्या है। तो बेटा पॉलीगन होता क्या है, ए सिंपल क्लोज्ड कर्व। अभी मैं कह रहा था क्लोज्ड कर्व क्या होती है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ए सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या है, क्लोज्ड कर्व है यहाँ पर। तो आपको मैंने बताया पहले कि क्लोज्ड कर्व क्या होती है, मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स। वो कर्व जो किन की बनी होगी, खाली लाइन सेगमेंट्स की बनी होगी, ठीक है, उसको हम कहेंगे पॉलीगन। जैसे कि यहां पर मैं ट्रायंगल बनाऊंगा, ट्रायंगल किन की बनी होती है, लाइन सेगमेंट्स की बनी होती है, ठीक है। इसी तरह स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर में भी क्या होते हैं, लाइन सेगमेंट्स। तो ये एक तो ये क्लोज्ड फिगर है, ठीक है, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट क्या है, सेम है, मींस ये क्लोज्ड कर्व्स है। लेकिन ये क्लोज्ड कर्व्स किन से बनी हुई है, लाइन सेगमेंट से बनी हुई है। तो इसको हम कहेंगे, इनको हम कहेंगे पॉलीगन। क्या कहेंगे, पॉलीगन। ये 3 साइडेड पॉलीगन है, ये 4 साइडेड पॉलीगन है। अगर मैं यहां पर और एक फिगर ड्रा करूंगा, बेटा ऐसे मैंने कुछ बनाया, ये क्या है, आप कहोगे सर ये भी क्लोज्ड फिगर है। क्या है, क्लोज्ड फिगर है, मींस ये भी क्लोज्ड कर्व है, लेकिन क्या ये पॉलीगन है, नहीं, ये पॉलीगन नहीं है। क्यों पॉलीगन नहीं है, क्योंकि पॉलीगन में क्या हमने पढ़ा, वो क्या होता है, क्लोज्ड कर्व होती है, ये भी क्लोज्ड है, लेकिन लाइन सेगमेंट्स से नहीं बनी है, इसमें लाइन सेगमेंट्स नहीं है, ठीक है। तो ये क्लोज्ड कर्व है, लेकिन लाइन सेगमेंट से बनी नहीं हुई है, ठीक है। तो इसको हम पॉलीगन नहीं कहेंगे, इन दो को पॉलीगन कहेंगे। और ये क्या है, ये पॉलीगन नहीं है, नॉट पॉलीगन, ये पॉलीगन नहीं है। क्लोज्ड कर्व है लेकिन पॉलीगन नहीं है। पॉलीगन वो क्लोज्ड कर्व होती है जो लाइन सेगमेंट्स की बनी हुई होती है, ठीक है। किसकी बनी होती है, लाइन सेगमेंट्स की, ये याद रखना। इसके बाद जो टाइप्स है पॉलीगन्स के, पॉलीगन में क्या क्या आता है, कॉनकेव पॉलीगन, कन्वेक्स पॉलीगन, ठीक है, रेगुलर पॉलीगन और इरेगुलर पॉलीगन। ये भी हमको पढ़ना है, क्योंकि आपकी जो पहली एक्सरसाइज है उसमें हमें इसके बारे में क्वेश्चंस करने हैं। तो ठीक है, सबसे पहले कनकेव पॉलीगन। कनकेव पॉलीगन क्या होता है, जिसमें एट लीस्ट वन एंगल क्या होगा, इज मोर देन 180 डिग्री, मींस one angle, at least one angle is more than 180 डिग्री, जिसमें एक एंगल किससे ज्यादा होगा, 180 से। चलिए मैं यहां पर एक डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है। तो ऐसे, ठीक, एक मिनट, चलिए बेटा ये क्या है, ये क्या है, कनकेव पॉलीगन है। इसमें जो ये एंगल है, ठीक है, ये 180 से ज्यादा है, ठीक है। वो पॉलीगन जिसमें एक एंगल 180 से ज्यादा होता है उसको हम नाम देते हैं कनकेव पॉलीगन। इसके बाद दूसरा जो है वो है कन्वेक्स पॉलीगन। कन्वेक्स पॉलीगन, कन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है, जिसमें सभी जो एंगल्स होते हैं वो लेस देन होते हैं किससे, 180 से। ऑल एंगल्स आर लेस देन 180। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर एक डायग्राम ले ली, इसमें 90 डिग्री एंगल है, ठीक है। तो ये 180 के
से कम है, ठीक है। तो इसको हम नाम दे सकते हैं कन्वेक्स पॉलीगन। तो कनकेव पॉलीगन में क्या होता है, 180 से ज्यादा होता है एंगल, लेकिन इसमें सभी एंगल जो होते हैं वो 180 से कम होते हैं। इसके बाद जो है वो है थर्ड टाइप, दैट इज रिगुलर पॉलीगन। रिगुलर पॉलीगन में क्या होता है, रिगुलर पॉलीगन में सभी जो साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, और जो सभी जो एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। all sides equal, all angles, ये याद रखना बेटा, all angles equal, सभी जो इसके साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते, बराबर होते हैं, और जो इसके साइड्स भी होते हैं या एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर। मैं एक एग्जांपल लूंगा यहाँ पर, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, हर कोई साइड क्या होता है, इक्वी मींस इक्वल, लेटरल मींस साइड, हर कोई साइड बराबर होता है। एंड यू नो दैट ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री, बिकॉज़ sum of the angles of triangle कितना होता है, 180, and each angle of equilateral triangle is 60 डिग्री, only 60 डिग्री, ठीक है। तो इसका हर कोई एंगल क्या है, 60 डिग्री के बराबर। तो ये कौन सा पॉलीगन हुआ, रिगुलर पॉलीगन। याद रखना बेटा, रिगुलर पॉलीगन में क्या होता है, सभी एंगल्स, सभी साइड्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और एक एग्जांपल मैं यहां पर दूंगा, मीन जैसे कि स्क्वायर हो गया, स्क्वायर में क्या होता है, सभी जो साइड्स होते हैं, सभी जो साइड्स होते हैं स्क्वायर में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये भी क्या हो गया, रिगुलर पॉलीगन। और ईच एंगल क्या होता है, 90 डिग्री के, 90 डिग्री के बराबर होता है। तो यहां पर क्या देखें, क्या कहेंगे हम, ये स्क्वायर भी क्या है, रिगुलर पॉलीगन है। इसी तरह और भी एग्जांपल्स है, जैसे कि पेंटागन है, ठीक है। तो बहुत सारी एग्जांपल्स है रिगुलर पॉलीगन्स की। इसके बाद जो लास्ट वन है, लास्ट वन टाइप जो है वो है इरेगुलर पॉलीगन। इरेगुलर पॉलीगन, इरेगुलर पॉलीगन क्या होता है, वो पॉलीगन जिसमें नॉट ऑल इक्वल साइड्स एंड एंगल्स, ऑल एंगल्स मींस जिसमें ना ही साइड्स बराबर होंगे ना ही एंगल्स बराबर होंगे, उसको हम कहते हैं इरेगुलर पॉलीगन, इन विच not all the sides and all the angles are equal। say for as example मैं यहां पर एक ट्रेपेजियम बनाऊंगा, ठीक है। ट्रेपेजियम में सभी साइड्स बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इरेगुलर पॉलीगन, और सभी जो एंगल्स होते हैं वो बराबर नहीं होते हैं। तो इसे हम नाम देते हैं इरेगुलर पॉलीगन। रेगुलर में सेम होता है, मींस एंगल्स भी बराबर होते हैं और साइड्स भी, इरेगुलर में ऐसा कुछ नहीं होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे, ये था पॉलीगन्स के बारे में। अब तो ये आपको समझ आ गया होगा कि पॉलीगन होता क्या है। अब पढ़ेंगे हम क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल। तो कॉर्ड ये दो लफ्जों से बना हुआ है, कॉर्ड एंड लेटरल। कॉर्ड का मतलब है फोर एंड लेटरल का मतलब है साइड्स, ठीक है। Chord means four and lateral means sides, means quadrilateral, four-sided figure, four-sided figure। तो इसमें कितने साइड्स होते हैं, चार साइड्स होते हैं, ठीक है। A closed figure that is formed of four line segments is known as quadrilateral, means ये क्या होती है, four-sided figure, four-sided figure, four-sided figure। इसमें चार साइड्स होते हैं, ठीक है। कोई भी फिगर जिसमें चार साइड्स होते हैं उसको हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। चाहे वो स्क्वायर होगा, रेक्टेंगल होगी, ट्रेपेजियम होगा, रोम्बस होगी, ठीक है, या पैरेललोग्राम होगा, ठीक है। ये सभी जो है ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल्स है, ठीक है। क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, वो क्लोज्ड फिगर जो चार लाइन सेगमेंट्स की बनी हुई होती है उसे हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो क्लोज्ड फिगर होती है ये, फोर लाइन सेगमेंट्स से बनी होती है, ठीक है। इसके बाद जो इसके डिफरेंट टाइप्स है क्वाड्रिलेटरल के, डिफरेंट काइंड जो है क्वाड्रिलेटरल के, उसमें हमें थोड़ा बहुत पढ़ना है। मीन स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर, स्क्वायर क्या है, स्क्वायर में सभी जो साइड्स होते हैं ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं,
और ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये जो है स्क्वायर, स्क्वायर इज ए टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। स्क्वायर भी एक तरह का क्वाड्रिलेटरल ही है, क्योंकि इसमें भी 4 साइड्स है। ये वो क्वाड्रिलेटरल है जिसमें सभी साइड्स जो है वो क्या है, बराबर है, और हर कोई एंगल जो है वो 90 के बराबर है, तो उसे हम नाम देते हैं स्क्वायर। क्या देते हैं नाम? स्क्वायर। इसी तरह दूसरा है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल वो क्वाड्रिलेटरल होती है, क्वाड्रिलेटरल मींस ये भी 4 जिली है, इसमें भी, इसमें क्या होता है, अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, बराबर, मींस ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, और हर कोई एंगल जो होता है वो 90 के बराबर होता है, तो इसे हम नाम देते हैं रेक्टेंगल। ठीक है। इसी तरह रोम्बस। रोम्बस क्या होती है? रोम्बस वो फिगर है, वो 4 साइडेड फिगर है, वो क्वाड्रिलेटरल होती है जिसमें हर कोई साइड जो होता है वो बराबर होता है, हर कोई साइड बराबर होता है, उसे हम क्या कहते हैं? रोम्बस। रोम्बस और स्क्वायर में क्या डिफरेंस है? इन स्क्वायर ऑल द साइड्स आर इक्वल, आल्सो इन रोम्बस ऑल द साइड्स आर इक्वल, बट द डिफरेंस लाइज हियर, मींस ईच एंगल इन द स्क्वायर इज 90 डिग्री एंड इन केस ऑफ रोम्बस ईच एंगल इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पर 90 डिग्री के बराबर सभी एंगल्स नहीं है, ठीक है, यहाँ पर सभी एंगल जो होते हैं 90 के बराबर होगी, तो इसके भी 4 साइड्स बराबर है, इसके भी, लेकिन एंगल्स बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये हो गई रोम्बस, रेक्टेंगल, रोम्बस। इसी तरह ट्रपीजियम। ट्रपीजियम की भी क्या है? क्वाड्रिलेटरल ही है। क्वाड्रिलेटरल मींस जिसमें एक पेयर क्या होता है, पैरेलल, ठीक है, मींस ये और ये क्या हो गए, पैरेलल, वन पेयर जो साइड्स होते हैं ये आपस में क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। पैरेलल क्या होता है? जो इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, ठीक है, उसको हम कहते हैं ट्रपीजियम। ट्रपीजियम इज आल्सो ए क्वाड्रिलेटरल, मींस इसके भी कितने साइड से, 4 साइड से, तो एक पेयर क्या होता है, पैरेलल, मींस पैरेललोग्राम, और एक होता है पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, ठीक है, 11 mg। पैरेललोग्राम में क्या होता है? वो फिगर जिसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? पैरेललोग्राम। क्या हम स्क्वायर को पैरेललोग्राम कहेंगे? हाँ, कह सकते हैं, क्योंकि इसमें भी ऑल साइड अपोजिट साइड्स क्या है, बराबर है। रेक्टेंगल भी क्या है, पैरेललोग्राम है, या क्वाड्रिलेटरल भी कहेंगे, पैरेललोग्राम भी कहेंगे, ठीक है, क्योंकि अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड जो होते हैं वो बराबर होते हैं और इक्वल भी होते हैं। किसमें? पैरेललोग्राम में। ये भी क्या है, 4 साइडेड फिगर है, ये भी क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल ही है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम। इसके बाद और एक है काइट। काइट, ठीक है, काइट में क्या होता है, इसमें एडजेसेंट जो साइड्स होते हैं, एडजेसेंट साइड्स मींस ये साइड इसके बराबर होता है और ये साइड इसके बराबर होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, काइट, जिसमें एडजेसेंट साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर। तो ये था क्वाड्रिलेटरल के बारे में, और लिटिल बिट अबाउट स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, ट्रपीजियम, काइट, पैरेललोग्राम। Right? Hope you have understood it well. If you have any query, do comment us. Thank you. Allah Hafiz.